देखो बेटा, हम लोगों ने, बेटे इधर ध्यान दो, हम लोगों ने बेटे आपको बड़े ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम बेटे करवाया था बेटे दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन में बेटा अब आपका टॉपिक आता है दैट इज लैटिस ऑफ लैटिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बेटा, लैटिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। बेटा एक मिनट सुनना मेरी बात ध्यान से, लैटिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबका ध्यान बेटे इधर होगा प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो बेटे लैटिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बेटे, इसमें बेटे सबसे पहला जो आपका आता है, सुन लो बेटा, सबसे पहला दैट इज फेरस ऑक्साइड बेटे। सुनो, फेरस ऑक्साइड बेटे, सबको पता बेटे फेरस ऑक्साइड किससे बना होता है, एक तो Fe+2 से और एक -2 से बेटा, बोलो बना होता है। इसमें जो O-2 है ये तो ऑक्यूपाई करता है बेटा FCC बेटा, FCC, यानी कि एक तो कॉर्नर्स पर बेटे प्लस में फेस सेंटर्स पर बेटे जी, कॉर्नर्स पे और प्लस में फेस सेंटर पे बेटे। और जो आपका बेटे आयरन होता है, आयरन बेटे Fe+2 बेटे, ये कवर करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेटे। सुन लो क्या कवर करता है बेटे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेटे, क्या कवर करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि एक तो ये बॉडी सेंटर पे होता है बेटे, सुन लो किस पे, बॉडी सेंटर पे होता है बेटे, प्लस में ये कहां पे होता है बेटे, बॉडी सेंटर के बाद एज सेंटर्स पर बेटे, किस पे होता है, एज सेंटर्स पर। याद करो ये ऑक्टाहेड्रल कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं बेटे, ऑक्टाहेड्रल। ये बात सबको क्लियर हुई, ध्यान से सुन लो बेटे, लैटिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बेटे, इसमें एक आपके सिलेबस में है फेरस ऑक्साइड बेटे, ये किससे बना होता है बेटे, एक तो Fe+2 से बेटा और O-2 से बेटे जी, इससे बना होता है। और इसमें कुछ कुछ फेरस आयन बेटे, कुछ Fe+2 कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटे, आपके फेरिक में बेटा, Fe+3 में, फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुन लो बेटे, कुछ फेरस आयंस आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे, फेरिक में बेटे, ध्यान रखना, कुछ बेटे ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, इसके बनने के दौरान, जब ये बन रहा होता है उस दौरान कुछ फेरस क्या बन जाते हैं, फेरिक बेटे, ध्यान रखना बेटे। फेरस ऑक्साइड का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसमें O-2 कौन सा ऑक्यूपाई करते हैं, FCC। अब ईमानदारी से मेरी बात सुनना सब बच्चे, ईमानदारी से, तुम्हें बेटे ये बात क्लियर हुई बेटे, फेरस ऑक्साइड किससे बना हुआ है, Fe+2 से और O-2 से। O-2 आपके किस में आते हैं बेटे, FCC लैटिस पे बेटा, FCC का मतलब जानते हो बेटे ना, एक तो कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे बेटे, और Fe+2 आते हैं बेटे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। लेकिन इनके दौरान क्या देखा गया है, कुछ Fe+2 Fe+3 बन जाते हैं इनकी फॉर्मेशन के टाइम बेटे, क्लियर बेटे, ध्यान रखना। और ये बिल्कुल सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू रॉक सॉल्ट बेटे, इट इज सिमिलर टू रॉक सॉल्ट, बिल्कुल NaCl की तरह बेटे, NaCl की तरह बेटे, ध्यान रखना, NaCl की तरह बेटे जी, बोलो क्लियर, हाँ बेटा। पहली चीज बड़े ध्यान से सुनना। अब आते हैं बेटे इसमें नेक्स्ट, इसी का बेटे फेरिक ऑक्साइड बेटे, सुनो बेटे, फेरिक ऑक्साइड बेटा, देखो बेटे फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, इसमें बेटे Fe2O3 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3, ये किससे बना हुआ है, एक तो Fe+3 से और एक O-2 से बेटा, Fe+3 और O-2 बेटा। खुशी, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से बनते हैं, जब हम ओपन एयर में फेरस ऑक्साइड को रखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बेटा, इसलिए कुछ Fe+2 Fe+3 बनते हैं बेटे। अब इधर ध्यान दे बेटा, अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे सब, फेरिक ऑक्साइड दो चीजों से बना है, Fe+3 और Fe+2। अब सुनो, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है बेटे, इट इज सिमिलर टू दी फेरस ऑक्साइड, बिल्कुल सेम है, बस इन दोनों में फर्क क्या बेटे, सुनो, बट द डिफरेंस इज ओनली, द डिफरेंस इज दैट, the difference is that all
Fe+2, all Fe+2 are replaced by Fe+3 बेटे। मेरी बात को सुनना बेटे, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना बेटे। फेरिक ऑक्साइड और फेरस में फर्क क्या बेटे? देखो मैंने तुम्हें अभी याद दिलाया ना कि इस बात को देखो, इस बात को, इसमें कुछ Fe+2 Fe+3 बनते हैं, लेकिन जब सारे Fe+2 Fe+3 बन जाएंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा बेटे। होता है इसमें और इसमें बिल्कुल सेम है। इसमें भी ऑक्सीजन क्या ऑक्यूपाई करते हैं बेटे? FCC बेटा। क्या ऑक्यूपाई करते हैं? FCC लैटिस। सेम बेटा सेम। लेकिन इसमें Fe+3 ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटे। ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटे। सुन लो, Fe+3 ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि Fe+2 की जगह सारा का सारा Fe+3 आ जाता है। Fe+2 की जगह सारा का सारा Fe+3 आ जाता है बेटे। सारा का सारा क्या आ जाता है? Fe+3, Fe+2 की जगह बेटे जी। बोलो क्लियर बेटे? चलो आगे बेटे। फिर आता बेटे आपका तीसरा। बेटे ये सब ले लो। अब सुनो बेटे अगला, बड़े ध्यान से सुनना बेटे आगे अब सब बच्चे। अब आता है बेटे इसका सी पार्ट बेटे, दैट इज Fe3O4 बेटा, जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं बेटा। सुनो, मैग्नेटाइट, या फिर इसको ना मिक्स ऑक्साइड कहते हैं बेटा। सुनो बेटे, मिक्स ऑक्साइड बेटे ये दो चीजों से बना है, FeO से और Fe2O3 से बेटा। सुन लो, दो चीजों से बना है, एक FeO से और एक Fe2O3 से। फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक बेटे। अब सुनना बेटे ये कैसे बना, बेटे प्लीज सुनना ये कैसे बना सब बच्चे, प्लीज सुनना। देखो बेटे, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू। अच्छा बेटे प्लीज सब बच्चे दिमाग खोलकर बैठना, अब बड़ी तगड़ी चीज है इसमें, तगड़ी चीज। सब बच्चे एक बार दिमाग खोल के बैठे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत दिमाग वाली चीज है बेटे। इट इज सिमिलर टू फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इट इज सिमिलर टू फेरस ऑक्साइड, बट ओनली ओनली 2/3, only 2/3 Fe+2 converts into Fe+3 बेटे। सुन ले, सिर्फ 2/3 Fe+2 Fe+3 बनते हैं बेटे, सारे नहीं बनते बेटा, सिर्फ 2/3 Fe+2 Fe+3 बनते हैं बेटे। अब बेटा एक बार मुझे सब बच्चों का बोर्ड पे ध्यान चाहिए प्लीज बेटा, ये बड़े दिमाग की चीज है जो अब बता रहा हूं। देख मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके सामने तीन चीजें थी बेटा, प्लीज ये कंपटीशन की बड़ी दिमाग की चीजें सुनना। ये तीन चीजें थी, ये आपके 2/3 हो गए। देखो Fe+2 2/3 क्या बन गया? Fe+3, तो इसका मतलब Fe+3 2/3 हो गए। बोलो तो ये कितने बचे बेटा? 1/3 बचे बेटा। बोलो ये 1/3 बचे। अच्छा अब ईमानदारी से बताना, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज खुद बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1/3 से। बोलो करूं? बोलो, +2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? +3 से। तभी तो टोटल चार्ज आएगा। टोटल चार्ज क्या होता है? एक का चार्ज इंटू में नंबर ऑफ एटम, एक का चार्ज इंटू में नंबर ऑफ एटम। बेटे होता है कि नहीं होता? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया तुम्हारा? देखो ये हो गया 2/3 +6/3, बेटा 8/3 हो गया। बोलो बेटे 8/3 हो गया टोटल चार्ज, हो गया। अच्छा अब सुनना मेरी बात सब बच्चे, आयरन का टोटल चार्ज कितना हो गया? 8/3 बेटे जी। बोलो 8/3 हो गया। बेटा ध्यान से सुनो, अभी बताता हूँ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बेटे जो आपका मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, इसको ना मिक्स ऑक्साइड कहते हैं बेटा। ये दो चीजों से बना, एक फेरस से और एक फेरिक से बेटा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फेरस वाला होता है, लेकिन इसमें 2/3 Fe+2 Fe+3 बन जाते हैं। अब खुद सोचो, अगर 2/3 Fe+2 Fe+3 बन गया है तो इसको ना Fe+3 2/3 ही तो होंगे, जितने कन्वर्ट हुए उतने तो होंगे। तो ये कितने बच गए? ये 1/3 बच गए बेटा। बोलो Fe+2 1/3 बच गए। बताओ अगर मैंने 5 रुपए तुम्हें दे दिए 10 में से, तो तुम तो 5 रुपए वाले हो, तो मैं भी तो 5 वाला रह गया।
बोल बेटे। अब ये देखो, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू में 1/3। यहां पर कितना हो गया बेटे? 8/3। बोलो Fe का चार्ज 8/3 हो गया। बोलो टोटल पॉजिटिव चार्ज, बोलो 8/3 हो गया। ऑक्सीजन का कितना था बेटे? 2। बोलो था बेटे? अच्छा, सब बच्चों ने छोटी क्लासेस से एक बात पढ़ी है बेटे, छोटी क्लासेस से। इधर देख, इसका चार्ज इसके सिर पर आएगा बेटे, बोलो इसका चार्ज इसके सिर पे आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज इसके सिर पे आएगा। बोलो बेटे, पता है कि नहीं पता? और याद है, इसको क्रॉस करते थे बेटा, इसको क्रॉस करते थे। बोलो Fe का क्या बन गया? 8/3। और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 2 बेटे। याद है क्रॉस करते थे? बोलो याद है बेटे? अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? बोलो कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटे? बोलो इसको 3 से करूं। बोलो अब ईमानदारी से बताना, Fe कितना हो गया आपका? 8 हो गया। बोलो हो गया बेटे। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? बोलो ऑक्सीजन का आपका कितना हो गया बेटे? 6। बोलो ये देख बेटे, इधर देखो बेटे, इधर इधर गलती कर दी बेटे, इधर देख। ये देखो बेटा, ये चीज होगी आपकी। बोलो अब बड़े ध्यान से देखना सब, बिल्कुल सबका ध्यान बेटे इधर होगा। ये देखो, ये देख बेटे, ये चीज होगी हमारी चार्ज बेटे। अब खुद बताओ बेटे, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लेंगे बेटा, बोलो, और इसका चार्ज क्या लेंगे? ऑक्सीजन का यहाँ पर 8/3 करेंगे। याद है बेटे क्रॉस करते थे? अब बोलो बेटे, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 3 से करूं। बोलो 3 से। अब Fe कितना बन गया? बोलो 6 बन गया। अच्छा, ऑक्सीजन कितना बन गया बेटे आपका? 8 बन गया। अगर इसको कट करोगे, इसका फॉर्मूला बोलो कितना आ गया? Fe3O4 बेटे। बोलो Fe3O4। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात सब बच्चे। देखो, जो आपका ये होता है ना Fe3O4, ये फेरस और फेरिक दोनों से बना बेटे। ये बिल्कुल फेरस की तरह होता है, बिल्कुल फेरस की तरह। लेकिन इसमें 2/3 Fe+2 Fe+3 बन जाते हैं बेटे। 2/3 Fe+2 क्या बन जाते हैं? Fe+3। अगर ये 2/3 है तो ये 1/3 हो गया। ऑक्सीजन -2 है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 8/3 हो गया। देखो 1/3 को 2 से करो, 2/3 को 3 से करो, 8/3 हो गया। अब इसका 8/3, इसका -2। अब याद करो बेटे, क्रॉस करते थे हम? बोलो क्रॉस करते थे कि नहीं? अब ये 2 हो गया, ये 8/3 हो गया बेटे। याद है बेटा क्रॉस करते थे? 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये Fe6 हो गया, ये 8 हो गया। काट के फॉर्मूला क्या बना? Fe3O4। इस पर जो क्वेश्चन आता है बेटे, वो ऐसे आया था बेटे, सुनो। इस पर जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था? प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था कि जो Fe3X है और OY है बेटे, एक्स और वाई की जो रेशियो है, एक्स और वाई की रेशियो, वो 3:4 किस वजह से आई है बेटे? क्योंकि 2/3 Fe+2 क्या बन गया बेटा? Fe+3। इस वजह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ बेटे। इन्होंने क्वेश्चन में बेटे ऐसा दिया था कि Fex और OY, ये एक्स और वाई की रेशियो 3:4 जो आई है, वो किस वजह से आई है? 4 स्टेटमेंट दे रखी थी बेटे, उसमें इस स्टेटमेंट पे निशान लगाना था कि 2/3 Fe+2 किस में बदल गए? Fe+3 में। इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव हुआ बेटे, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ बेटे। मेरी बात समझ गए? अब इस पे तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं, सुनो। इस पे इन्होंने क्वेश्चन कैसे दिया? एक आपके पास ए एलिमेंट है, एक आपके पास बी एलिमेंट है। अगर ध्यान से सुनो, और एक ऑक्सीजन है। इधर ए एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है बेटे। सुनो, 1/4 ए एलिमेंट, बेटा मेरी बात को सुनना, 1/4 ए एलिमेंट A+2 कन्वर्ट्स इनटू कन्वर्ट्स इनटू कन्वर्ट्स इनटू ए, इधर ध्यान दो, +3, A+3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AO बेटे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AO? मेरी बात को सुन रहे हो बेटे? इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया कि एक A है, उसके 1/4 A+2 A+3 बन गए बेटे। बताओ AO का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब खुद सोचो। मैंने एक A लिखा, फिर A लिखा, फिर O लिखा। ये कौन से वाला लिया? +3 वाला। ये कौन सा लिया? +2 वाला। ये 1/4 हो गया, तो ये कितना रह गया? बोलो 3/4। वो कह रहा है 1/4 A+2 A+3 बन गया, तो इसका मतलब ये 1/4 होगा।
बोलो ये कितना रह गया बेटे, 3/4 रह गया बेटे, बोलो 3/4 रह गया कि नहीं बेटे, बोलो 3/4। अब ईमानदारी से सुन मेरी बात, बड़ी ईमानदारी से सुन बेटे, ओ का चार्ज कितना है, -2 बेटे, बोलो है। अब इधर देखना सब बच्चे, सबका ध्यान इधर बेटे प्लीज। अब क्या करोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज लो बेटे, कैसे लोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटे, 2 इंटू में 3/4 प्लस 3 इंटू में 1/4 बेटे, बोलो लोगे बेटे, बोलो बेटे। क्वेश्चन में दे रखा है ना a+2 a+3 बन गया। और ये देख, अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया आपका बेटे, दैट इज 3/2 हो गया, ये प्लस में ये कितना हो गया 3/4, बोलो हो गया। एलसीएम लोगे बेटे, कितना आ गया 4, बोलो कितना आ गया 6 प्लस में 3 आपका 9/4 बना के नहीं, बोलो बन गया, बोलो देखो बेटे ये कट गया 3/2 प्लस में आपका 3/4 बेटे जी, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे बेटे, एलसीएम लोगे 4 आ गया, बोल बेटे ये कितने पे गया आपका 6 पे, और 3 9/4 हो गया, आ गया ये। अब सुन, ए का तो हो गया 9/4 बेटे प्लस में, ऑक्सीजन का -2। अब क्या कहा था, क्रॉस करो, देखो क्रॉस करो बेटे, इसको 9/4 लेंगे, मल्टीप्लाई करो कितने से बेटा 4 से, लो जी ए तो बन गया 8 बेटा जी, और ओ आपका आ गया बेटे 9। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बेटे। ध्यान से सुन बेटे, एक एलिमेंट एक कंपाउंड है, वो किससे बना हुआ है, ए और ओ से बना हुआ है। 1/4 a+2 उसके a+3 बन गए बेटा, बन गए। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर ये 1/4 है बेटा जी, तो ये 3/4 होगा, बोलो। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालोगे, 3/4 इंटू में 2, 1/4 इंटू में 3 बेटे जी, आगे ये सॉल्व करके पॉजिटिव चार्ज, ओ का -2 है, क्रॉस कर दो बेटा, क्या कर दो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यू गेट दी आंसर, यू गेट दी आंसर बेटे। बोलो A8O9 आया कि नहीं बेटे, बोलो A8O9 बेटे, बोलो आया कि नहीं बेटे। क्वेश्चन की फॉर्म समझ दे रहा हूं, ये वाला करना बेटे क्वेश्चन, ये वाला बेटे बिट्स 2017 का क्वेश्चन है बेटे ये देखो बेटे, 4 से मल्टीप्लाई के बेटे बैलेंस करने के लिए ये खत्म करना होता है, ये वाली चीज को ना कट करना होता है बेटे, इसीलिए। ठीक है, अब सुनो बेटे फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, ये देखो बेटे, बेटे इधर सुन, यू आर गिवन an element B, अब आ रही है बेटे आवाज, यू आर गिवन an element B and oxygen sorry oxide lattice if इधर ध्यान देना बेटे, if 5/6 of B plus converts to D+2, what is the formula, लो बेटे बनाओ जल्दी से बनाओ बेटे। अब देखना बेटे जिस बच्चे का नहीं हुआ, वेरी गुड, लो बेटे चेक करो बेटे, एक एलिमेंट है बी, आपका बी, एक तो उसका B+1 है, एक B+2 और एक O है बेटे। खुद बताओ बेटे, जो B+5/6 B+B+2 बन गए, तो ये 5/6 हो गया, ये आपका 1/6 रह गया बेटे, और ये हो गया बेटे जी -2, बोलो हो गया बेटे। अच्छा अब ईमानदारी से बता बेटे, अब खुद सोचो बेटे, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो, टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटे कैसे निकलेगा, 1/6 इंटू 1, 5/6 इंटू 2 बेटा जी, ये हो गया 1/6 प्लस ये हो गया 5/3 बेटा जी, हो गया। मैथमेटिक्स 6 आपका 1 प्लस में 10, आपका 11/6 हो गया टोटल चार्ज, बोलो हो गया कि नहीं बेटे, टोटल चार्ज 11/6। अब लो ले लो बेटे जी, ये बी है और ये ओ है, इसके नीचे रख दो 11/6, इसके नीचे 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो बी तो हो गया 12 और ओ हो गया 11 बेटे जी, बोलो हुआ कि नहीं, बोलो बेटे सॉल्व हो गया कि नहीं बेटे, बताओ B12O11 बेटे, सीधा आंसर बेटे, सीधा, बोलो क्लियर। अब सुनना बेटे अगली चीज, बड़े ध्यान से बेटे, अब बेटे इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटे, बेटा एक मिनट, एक बच्चे ने एक बात पूछी है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनो बेटे, इफ बेटे फेरिक, इफ फेरस आयंस, सुन लो बेटे,
and ferric ions are replaced by by any other divalent and trivalent atoms, then the structure is known as spinal. Then the structure is known as spinal बेटे स्पाइनल बेटा जी सुन लो. अगर Fe+2 और Fe+3 की जगह कोई और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम आ जाए, तो उसको स्पाइनल कहते हैं बेटे. फॉर एग्जाम्पल बेटे सपोज कर ये Fe+2, ये Fe+3 और ये O4 है. मैं इसकी जगह पर Mg ले रहा हूं, Mg. इसकी जगह पर मैं Al2 ले रहा हूं बेटे और इसको O4 लिख रहा हूं. ये देख ये डाइवेलेंट है बेटा. बोल Mg डाइवेलेंट होता है कि नहीं बेटे? याद है ये डाइवेलेंट एटम है. याद करो एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट एटम है बेटा, ट्राइवेलेंट एटम. याद करो नेचर में ये स्पाइनल नाम से मिलता है बेटे. नेचर में इसका नाम क्या बेटे? स्पाइनल. देखो Fe+2 की जगह Mg आ गया, Fe+3 की जगह Al2 आ गया और ये ऑक्सीजन बेटे. इसको स्पाइनल कहते हैं बेटे, स्पाइनल. क्या कहते हैं इसको? स्पाइनल बेटे. सुन लो सब बच्चे ध्यान से. स्पाइनल के अंदर होता क्या बेटे? Mg जो होता है Mg, सुनना मेरी बात, ये कवर करता है टेट्राहेड्रल वॉइड बेटे. सुन लो टेट्राहेड्रल बेटे. अब दिमाग की चीज है बेटे. हाँ बिल्कुल दोनों का आना जरूरी है, दोनों का. और ये एक और ये दो, ये एक और ये दो बेटे. बेटा स्पाइनल कहते हैं जब आपका Mg एक डाइवेलेंट एलिमेंट हो, दो ट्राइवेलेंट हो और प्लस ऑक्सीजन 4 हो. एक और डाइवेलेंट, दो ट्राइवेलेंट और 4 ऑक्सीजन, उसको स्पाइनल कहते हैं बेटे, स्पाइनल. ये इसी से बने थे, आयरन से बेटे. देख Fe+2 की जगह Mg+2 आ गया और Fe+3 की जगह Al+3 आ गया बेटे. हाँ हमेशा इसी का होता है बेटे, इसी का होता है हमेशा बेटे. सुनो अब ये कवर करता है टेट्राहेड्रल वर्ड, Mg कवर करता है टेट्राहेड्रल. और सुन लो कितने? 1 टेट्राहेड्रल वर्ड. अब मैं तुम सबसे एक बात पूछूं, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 8. ये एक कवर कर रहा है तो इसको 1/8 लिख दूं. बेटा मेरी बात को सुनना, दिमाग की चीज है सारी दिमाग की चीज बेटे. टोटल टेट्राहेड्रल 8 होते हैं, ये सिर्फ एक कवर कर रहा है, एक बेटे. तो 1/8 हो गया. बोलो 1/8. अच्छा एल्यूमिनियम कवर करते हैं, सुनो ऑक्टाहेड्रल. कितने कवर करते हैं? ये 2 कवर करते हैं, 2. टोटल ऑक्टा कितने होते हैं बताओ? टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? टोटल ऑक्टाहेड्रल बताओ कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं. तो ये कवर करते हैं 2. तो बोलो इसको क्या लिख सकते हो बेटे? 2/4 लिख सकते हो बेटे. बोलो 2/4 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ. बोलो 2/4 को 1/2. अच्छा अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे, प्लीज मेरी बात सुनना. ऑक्सीजन क्या बना रही है? FCC लैटिस. बोलो FCC लैटिस. FCC का क्या मतलब होता है? एक तो कॉर्नर्स पर प्लस फेस सेंटर पर, कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर. देख बेटे एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड. टोटल ऑक्टा होते हैं 4, कवर करने वाले एलिमेंट है 2. तो कितने भरे गए? 2/4 ना भरेगे बेटे. देख ऑक्टा एल्यूमिनियम भरता है बेटे, 2 एल्यूमिनियम है 2. सुन टोटल खड्डे हैं 4, भरने वाले हैं उसको 2. तो इसका मतलब 2/4 ना भरेगे बेटे, 1/2 भरेगे ना. बोल बेटे 2/4 को काटेगा तो हाफ नहीं आएगा बेटे. अब सुन ये फेस सेंटर बनाते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. सबको पता है कॉर्नर का क्या होता है? 1 और फेस सेंटर का 3. तो टोटल इनका 4 हो गया. बोलो इनका टोटल रैंक कितना हो गया? 4. देख Mg कवर करता है 1 टेट्राहेड्रल, टोटल होते हैं 8. बेटा एक कवर हो गया तो 1/8 हो गया. बोल बेटे 1/8. अच्छा एल्यूमिनियम कवर करता है ऑक्टा, टोटल ऑक्टा 4 होते हैं, जिसमें से 2 कवर करता है वो, क्योंकि एल्यूमिनियम है ही 2 बेटे. तो इसका मतलब आपके 2 बच गए. बोलो बेटा बोल ये बात हुई कि नहीं? अच्छा आगे सुन बेटे आगे. फिर ये करता है ऑक्सीजन फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, 1 + 3 4. ये पहले सबको क्लियर हुआ बेटे? देखो दिख रहा है सबको. Fe+2 है उसकी जगह Mg आ गया, Fe+3 वाले 2 एल्यूमिनियम आ गए. ऑक्सीजन आपके कितने हो गए बेटे? 4.
देखो 3 और 1। अब एक मिनट सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सब बच्चे प्लीज, अब दिमाग की चीज है। देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया? पैकिंग फ्रैक्शन। खुद बताओ, इधर देखना बेटे सब बच्चे, दिमाग की चीज है प्लीज। ये देख, मुझे क्या करना है बेटे, Z किसका लेना है? मैग्नीशियम का, इंटू 4/3 पाई आर किसकी लेनी है बेटे? मैग्नीशियम की। देख बेटा ध्यान से देखियो, लेनी है, बोल। प्लस Z किसका लेना है? एल्यूमिनियम का, मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर किसकी लेनी है? एल्यूमिनियम की। ले ली बेटे, बोलो। प्लस Z किसका लेना है? ऑक्सीजन का, इंटू 4/3 पाई आर किसकी लेनी है? ऑक्सीजन की। नीचे मैंने क्या लेना है? ए क्यूब बेटे, क्या लेना है? ए क्यूब। बोलो लेना है? अच्छा अब मेरी बात सुनना सब बच्चे, मैग्नीशियम का Z क्या होगा? 1/8। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ एक ही तो टेट्राहेड्रल होल भरा है उसने। 1/8 इंटू 4/3 पाई आर मैग्नीशियम प्लस 2 का क्यूब बेटे जी। एल्यूमिनियम का Z कितना होगा? 1/2, क्योंकि उसने सिर्फ 2 ऑक्टाहेड्रल होल भरे हैं बेटा। इंटू 4/3 पाई आर आपका एल्यूमिनियम प्लस 3 का क्यूब बेटे जी। प्लस ऑक्सीजन का कितना लोगे? 4। बोलो 4 लोगे, क्योंकि इसने तो सारे ही भर दिए, फेस सेंटर और वो बेटे। लो जी, इसका क्यूब। नीचे आ जाओ, ए क्यूब। अब ये देखो, एक मिनट मेरी बात सुनना सब बच्चे, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान। ऑक्सीजन कहाँ पर है? ऑक्सीजन बोलो कहाँ पर है बेटे? ऑक्सीजन कॉर्नर पर है, फेस के सेंटर पर है और कॉर्नर पर है। याद है सबको ये चीज क्या होती थी? याद करो, 4R इज इक्वल टू √2A होती थी बेटे, याद आई? बोलो 4R ऑक्सीजन की इज इक्वल टू √2A। तो ए क्या होगा? ए आपका ए क्या होगा? बोलो ए किसके बराबर होगा? 4R ऑक्सीजन का बाय में √2A का क्या कर दूं बेटे? क्यूब कर दूं। बोलो इसका क्यूब कर दूं कि नहीं? बोलो कर दूं बेटे। अब मैथ्स लगाएंगे। लो जी, अब मैथ्स लगा के इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने पर तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, वैल्यू आएगी लगभग इसकी 74.6% के करीब बेटे। और सुन लो, ये याद रख लेना, आर मैग्नीशियम जब तुम मैथ लगाओगे और RO-2 0.225 होता है, और आर एल्यूमिनियम बाय में RO-2 0.414 होता है बेटे। याद रख लेना बेटे, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन ये आएगी, ये रेडियस याद रख लेना बेटे, ये रेडियस बेटा जी। क्लियर? मैथ्स लगा देना, यू गेट द आंसर। हाँ, स्पाइनल की यही पैकिंग फ्रैक्शन होती है। क्यूबिक कैसे आया बेटे? क्यूबिक देख बेटे, ये फेस सेंटर्ड है बेटा। ये देख, ये वाला कोना, ये वाला कोना और बीच में फेस सेंटर, तीनों क्या होते हैं बेटे? 4R इज इक्वल टू √2 है बेटा। बोलो क्लियर बेटे? ये कुछ भी हो सकता है, AB2O फॉर स्पाइनल। ए हमेशा होगा डाइवेलेंट, बी हमेशा ट्राइवेलेंट, O4 बेटे। हाँ, पर पैकिंग फ्रैक्शन सेम, पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल सेम होगी बेटे, बिल्कुल सेम होगी। रेडियस में भी फर्क नहीं आता बेटे। हाँ, 4 ऑक्सीजन होने मस्ट है बेटे, 4 ऑक्सीजन जरूर होंगे, क्योंकि FCC कवर करेंगे पूरे। 4 ऑक्सीजन क्योंकि FCC कवर करेंगे, फेस सेंटर और वो। बोल, ये बात क्लियर बेटे?